आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार के दौरान क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का दूसरा टेस्ट मैच, जो कि आज से शुरू हुआ है दूसरा टेस्ट मैच। और वही देखे तो दिल्ली में खेला जा रहा है दूसरा टेस्ट मैच, जबकि पहला टेस्ट मैच जीतकर भारत दूसरे टेस्ट मैच में पहुंचा। पहला टेस्ट मैच की अगर बात करें नागपुर में था, और वो तो भारत ने आसानी से वो मुकाबला जीता था और 1-0 के लीड से यह मुकाबला शुरू किया। और हालांकि देखा जाए टॉस फिर से ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में गिरा कॉइन, और वही ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया इस मुकाबले में भी, जैसे कि नागपुर टेस्ट में भी ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। अगर देखें तो दोनों ही टीमों के प्लेइंग 11 की अगर बात करें तो भारत में एक बदलाव था भारतीय प्लेइंग 11 में, जबकि देखे तो सूर्य कुमार यादव की जगह श्रेयस अय्यर आए थे, और दिल्ली टेस्ट से पहले श्रेयस अय्यर स्क्वाड में ज्वाइन हुए थे। और वही देखे तो ये तो एकदम जाहिर से बात था कि श्रेयस अय्यर आते ही श्रेयस अय्यर को ये मौका मिलेगा। अन्यथा अगर सूर्य कुमार यादव पहले टेस्ट मैच में अगर खूब ढेर सारे रन बनाते तो शायद बात अलग था। लेकिन वही सूर्य कुमार यादव को अगर आपने डेब्यू किया है तो दूसरे मुकाबले में मुझे जितना पता है शायद दूसरे टेस्ट मैच में भी आज मौका देना चाहिए था, या फिर पहले मैच में अगर देखे तो डेब्यू ना कराते हुए शुभमन गिल को मौका देना चाहिए था। कुल मिला के फिर भी जो बात है, प्लेइंग 11 बहुत ही खूबसूरत दिख रहे हैं भारत का, वही गेंदबाजों के साथ उतर रही है इस टेस्ट मुकाबले में भी। और वही देखे तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अगर आप बॉलिंग लाइनअप की बात करें तो 23 गेंदबाज जो स्कॉट बॉलैंड थे, स्कॉट बॉलैंड के जगह पे कूनेमैन उठे हैं। और कूनेमैन देखे तो लेफ्ट आर्म स्पिनर गेंदबाज है, और हालांकि देखे तो कूनेमैन पहले स्क्वाड में इंक्लूजन उनका नाम नहीं था, स्क्वाड में मिचेल स्टॉपसन थे, स्टेनेगर थे, लेकिन पहले टेस्ट मैच के बाद उनको बुलाया गया, पर्सनली बुलाया गया ऑस्ट्रेलिया से, और ऑस्ट्रेलिया से उनको भेजा गया और इस दूसरे टेस्ट मैच में ही उनको डाला गया प्लेइंग 11 में। और हालांकि देखे तो ट्रेविस हेड भी आए हैं इस मुकाबले में प्लेइंग 11 में मैट रेंशो के जगह पे। और कुल मिलाकर इस बात की अगर चर्चा करें कि कैसा रहा आज जो पहले दिन का खेल है, वही देखे तो डेविड वार्नर और उस्मान ख्वाजा सलामी बल्लेबाजी का न्याय, लेकिन जो पहला घंटा बहुत ही गेंदबाजी की तरफ देखे तो बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी रही। बल्लेबाजी की तरफ बात करें तो विकेट नहीं गिराए थे पहले एक घंटे में, और बहुत ही सूझबूझ भरी पारी रही थी डेविड वार्नर और वही उस्मान ख्वाजा के बीच। और उस्मान ख्वाजा आज अच्छे टच में लगे, अच्छे लय में दिख रहे थे, जबकि सब कॉन्टिनेंट में उनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहता है। भले ही इंडिया में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किए हो, लेकिन पाकिस्तान में भी शानदार शतक बहुत सारे लगाए। वही श्रीलंका में भी अच्छी खासी बल्लेबाजी की। सब कॉन्टिनेंट में अमूमन देखे तो उस्मान ख्वाजा का अच्छा रिकॉर्ड है। वही भारत में देखे तो पहले टेस्ट मैच के बाद दूसरे टेस्ट मैच में वही अपना विकेट को सील करने की कोशिश की, और वही धीरे से खेले, रन्स बनाए, एक सिंगल डबल्स बनाए, टेस्ट में अपने विकेट को बचाया और पार्टनरशिप बिल्डअप करने की कोशिश की और लंबा खेलने की कोशिश की थी। वही पहला एक घंटा बहुत ही खूबसूरत तरीके से गया ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में। अगर आप बात करें तो वार्नर हालांकि पहले घंटे में उतने भले ही 44 गेंद खेल गए थे उस वक्त तक अगर देखे तो, लेकिन वो उस टच में नहीं देखे जो डेविड वार्नर जैसे खेलने को माने जाते हैं। और वो अगर देखे तो विकेट में स्टेबल नहीं रह पा रहे थे, अनकंफर्टेबल जैसा लग रहा था और कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे थे डेविड वार्नर इस पहले ही सेशन में अगर देखे तो। उसके बाद शामी ने खूबसूरत गेंदबाजी की, और जिसके कारण देखे तो ना आगे आ पाए ना पीछे जा पाए, और वहीं पे फंस गए, क्रीज पे ही रह गए और फुटवर्क भी नहीं रहा, और जहां पे आउटसाइड एज में लगकर कैच आउट हो गए थे डेविड वार्नर। अगर देखे तो कीपर के हाथ में जाकर दस्तानों में घुस कैच, और वही सिर्फ 15 ही रन बनाए। जिसमें से पार्टनरशिप की बात करें तो पहले विकेट ने अच्छी शुरुआत दी थी, 50 रन का पहला विकेट का पार्टनरशिप था। और उसके बाद देखे तो मार्नस लेबुशन ने भी कोशिश की, आज वही सूझबूझ भरी पारी खेलने की कोशिश की, गेंदबाजों को टैकल करने की कोशिश की। अश्विन जडेजा के सामने अच्छी तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे लेबुशन, लेकिन वो भी ज्यादा लंबा पारी नहीं कर पाया। अगर देखे तो 91 रन पे
जब दूसरा विकेट गिरा मार्नस लिबरेशन ने अश्विन ने खूबसूरत है वो गेंद की, अगर देखें तो राउंड द विकेट आकर और आउटसाइड ऑफ स्टंप के पीछे के बाहर से गेंद को घुमाया और वहां पे आकर एलबीडब्ल्यू विकेट लिया और खूबसूरत गेंद थी वो। और मार्नस लिबरेशन ने जब डीआरएस में देखा गया कि वो प्लम आउट था, और वही देखे तो मार्नस लिबरेशन एक विकेट गिरने के बाद तुरंत बाद ही अगर देखे तो स्टीवन स्मिथ का सिर्फ एक ही गेंद के बाद दूसरे ही गेंद पे स्टीवन स्मिथ भी पहले ही गेंद खेलते वक्त थोड़े बहुत कदमों का इस्तेमाल किए थे और वहां पे डिफेंस किया था, और दूसरे ही गेंद लो रहा था गेंद और वहां पे आउटसाइड एज लगे कीपर के दस्तानों में जाकर पहुंचा और खूबसूरत ओवर्स था ये स्पेल की अगर बात करें अश्विन की। और वहां पे 2 विकेट चटकाना और उस वक्त जो नंबर 1 और नंबर 2 टेस्ट रैंक के बल्लेबाज को जल्दी पेविलियन भेजना ये भी बहुत ही बड़ी बात है। और वहां पे पहले ही सेशन में 3 विकेट गंवा चुके थे। पहले सेशन की बात करें अगर तो लंच तक करीब अमूमन देखे तो महज 94 ही रन बनाए थे, हालांकि रन रेट बेहतर था और 25 ओवर में और 3 विकेट गंवाए थे। उसके बाद टी के बाद आकर देखें तो ट्रेविस हेड आकर कुछ ज्यादा लंबा नहीं टिक पाए। ट्रेविस हेड की अगर बात करें तो ट्रेविस हेड का विकेट गिरा। उसके बाद पीटर हैंड्सकॉम्ब ने मिलकर अगर देखे तो उस्मान ख्वाजा के साथ पारी को संभाला और अच्छी पार्टनरशिप करने की कोशिश की। हालांकि देखे तो 49 रन का पार्टनरशिप था और उस्मान ख्वाजा आज ज्यादातर रन बनाए। देखे तो स्वीप के तहत रन बनाए, रिवर्स स्वीप और स्वीप मारते हुए स्पिनर्स को टैकल किया और खूबसूरत बल्लेबाजी रही। अगर आप बात करें तो उस्मान ख्वाजा की वहीं पे जीवनदान भी मिला था, करीब 13-14 रन पे थे। वहां पे शॉर्ट लेग पे कैच छोटा था श्रेयस अय्यर के हाथों से, और वो अमूमन देखे तो ऐसे कैच लपके नहीं जाते और बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस है और रिएक्शन टाइम बहुत ही कम रहता है, वक्त बहुत ही कम रहता है, वहां पे कैच पकड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी देखे तो कैच छोटा था और वहां से अच्छी तरीके से पार्टनरशिप बिल्डअप की और अच्छी तरीके से इनिंग्स बिल्डअप की। इस टेस्ट मुकाबले में देखे तो दूसरे टेस्ट मैच में और ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट करना चाहते थे इस टेस्ट मुकाबले में, इस पहले इनिंग्स में ज्यादा से ज्यादा रन बनाना चाहते थे। वहीं पे देखे तो एक जब आउट हुए थे उस्मान ख्वाजा, उससे पहले की अगर बात करें उससे पहले गेंद अगर रिवर्स स्वीप में चौका जरा था वही उस्मान ख्वाजा ने रविंद्र जडेजा के गेंद में, और फिर से एक और रिवर्स स्वीप लगाने के कारण वो टॉप एज हो गए और एज हो गया मेरा स्वीप रिवर्स खेलने के कारण वो जो पॉइंट का खिलाड़ी था केएल राहुल अमूमन देखे तो फॉरवर्ड पॉइंट पे खड़े थे, देखे तो करीब कवर और पॉइंट के बीच में ही कह सकते थे, मिडल ऑफ द विकेट अगर देखे तो वो उस सेंटर में पड़ते जहां पे फील्डिंग की थोड़े बहुत इधर उधर थे केएल राहुल, वहां से शानदार टाइमिंग किया और वहां से कैच लपका और जंप भी बहुत सही टाइम पे किया और क्या खूबसूरत कैच पकड़ा एक हाथ से लपकते हुए और खूबसूरत वो कैच था। और अगर वो विकेट की बात करें तो ये केएल राहुल की ही विकेट होनी चाहिए, और अगर जडेजा को उस वक्त वो विकेट लिया और हालांकि अच्छी खासी बल्लेबाजी कर रहे थे और उस्मान ख्वाजा हालांकि स्वीप में से ही बहुत सारे रन बटोरे, जहां पे 81 रन की पारी खेले, जहां पे एक छक्के भी शानदार खूबसूरत छक्के जरा था, 12 चौके जरे, लेकिन शतक में तब्दील नहीं कर पाया और लंबा अगर खींच कर जाते हुए इनिंग्स को और भी बहुत ही फायदेमंद साबित होता ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए। अगर आप बात करें तो वहां पे 81 रन की शानदार पारी खेली, हालांकि ख्वाजा की बात करें तो, और दोनों के बीच अच्छी पार्टनरशिप की थी। और वहां पे उसके बाद से पीटर हैंड्सकॉम्ब ने अपने आप को संभाला, विकेट को अपने आप के विकेट को बचाया रखा और लंबे पारी खेलने की कोशिश की। उसके बाद एलेक्स कैरी जब विकेट गिरी एक के साथ दूसरा भी विकेट गुच्छों में गिर रहा था, और कुल मिलाकर देखे तो कमिंस कप्तान ने आकर बाद में पीटर हैंड्सकॉम्ब के साथ मिलकर एक अच्छी साझेदारी निभाई, करीब 60 रन का पार्टनरशिप। और उस वक्त जब 168 पे 6 विकेट गवा चुके थे, वही पहला टेस्ट के पहले इनिंग्स जैसा हालत हो चुका था, और वहां पे आकर कप्तान ने भी शानदार छक्के जरे, अश्विन को अगर देखे तो 2 छक्के जरे और बहुत ही खूबसूरत छक्के जरे, मतलब सेटल होने ही नहीं दे रहे थे गेंदबाजों को। और वहां पे देखे तो कमिंस ने बहुत शानदार पारी खेली थी। और टी के बाद अगर देखे तो टी से पहले थोड़ी देर पहले ही विकेट गिर चुका था कमिंस का, और कमिंस 33 ही रन बनाए, लेकिन बहुत ही
कारगर साबित रही है। इनिंग्स बहुत ही महत्वपूर्ण था अगर आप ऑस्ट्रेलियाई नजरों से देखें तो। और पीटर हैंड्सकॉम्ब ने बाकी बल्लेबाजों के साथ, टेल एंडर्स के साथ मिलकर बल्लेबाजी की और कुल मिलाकर देखें तो 263 रन तक पहुंचा गए अपने स्कोर। अगर पहले इनिंग्स की बात करें 78.4 ओवर में 263 रन बनाए कुल मिलाकर, और जहां पे पीटर हैंड्सकॉम्ब नवाद रहे 72 रन बनाकर और बहुत ही अच्छे लय में दिख रहे थे। और उस्मान ख्वाजा और पीटर हैंड्सकॉम्ब इस पारी की बात करें तो दोनों ही बल्लेबाज शानदार तरीके से बल्लेबाजी की और दोनों ही बल्लेबाज पूरे अच्छी तरीके से खेलते दिखाई दिए। स्पिन्स को बहुत ही अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से काउंटर किया और वही सूझबूझ भरी पारी खेली। लेकिन 263 मैच पहले ही दिन निपट गए ऑस्ट्रेलियाई पूरे टीम। वही गेंदबाजी की तरफ बात करें तो शामी के शानदार स्पेल रहा। शामी ने 4 विकेट चटके ऐसे जैसे पिच पे जहाँ पे उछाल भी थोड़े बहुत, एक आधे उछलती है गेंदें, हालांकि बाउंसी पिच है थोड़ा बहुत, लेकिन ज्यादातर देखे तो बाउंसी पिच भी नहीं कर सकते। एक दो गेंद जब अगर बाउंस, अच्छी खासी बाउंस मिलती है, लेकिन नीचे भी बहुत ही नीचे रहते हैं स्पिनर्स को। और कुल मिलाकर देखें तो बोला जाता है कि पिचेस स्पिनर के लिए मददगार साबित होता है, हालांकि स्पिनर्स के लिए तो मददगार साबित है। वहां पे इस पहले इनिंग्स में ही शामी ने 4 विकेट चटके, और जबकि 4 विकेट की अगर बात करें तो खूबसूरत स्पेल डाला, जहां पे सिराज ने भी अपने स्पेल में बहुत ही किफायती गेंदबाजी की, लेकिन विकेट नहीं चटका पाए। लेकिन अश्विन और जडेजा फिर से 3-3 विकेट चटके दोनों ही गेंदबाजों ने, और स्पिन टू विन वाले ये मुकाबला है। और इस टेस्ट मैच में भी दूसरे इनिंग्स में बहुत सारे विकेट्स देखने को मिलेंगे। अगर आप जडेजा और अश्विन की बात करें तो और दोनों ही स्पिनर्स के जुगलबंदी अच्छी तरीके से चल रही है। दूसरे टेस्ट मैच में भी 3-3 विकेट चटके दोनों ही गेंदबाजों ने 21-21 ओवर डाले। वहीं पे जडेजा ने अपना 250 विकेट भी इस इनिंग्स में कंप्लीट किया और यह बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और वहीं पे अगर आप देखें तो चेतेश्वर पुजारा ने अपना 100वां टेस्ट मुकाबला खेलते हुए उनको फेलिसिटेट किया गया है सुनील गावस्कर द्वारा, और लेजेंड के हाथों उनको कैप दिया गया है 100वां टेस्ट के लिए। और बहुत खूबसूरत दिन है चेतेश्वर पुजारा के लिए। अच्छी फील्डिंग्स भी की चेतेश्वर पुजारा ने, और ऐसे करते करते 100वां टेस्ट मैच ये मुकाबला खेल रहे हैं और ये यादगार पल रहेगा उनके फैमिली के साथ। इस मुकाबले में अगर देखें तो उनके लिए भी बहुत ही बड़ी बात है और पूरे टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है। अभी फिलहाल इंडिया की बात करें तो ये दूसरे खिलाड़ी है विराट कोहली के बाद जो अभी 100वां टेस्ट मुकाबला खेल रहे हैं अपना, और ये खूबसूरत टेस्ट होने जा रहा है। अभी 4 और दिन बाकी है। कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि भारत अगर देखे तो 263 रन का पीछा करते हुए पहले इनिंग्स में देखे तो 21 रन 9 ओवर में 21 रन बना चुके हैं। हालांकि आखिरी ओवर में रोहित शर्मा का थोड़ा बहुत कैच उठा था, शॉर्ट लैग पे लेविशन ने कैच पकड़ा था, हालांकि वो बल्ले पे अंपायर ने आउट दिया था लेकिन बल्ले पे नहीं लगा था। रिव्यू तुरंत ले लिया था कप्तान रोहित शर्मा ने, वहां पे पैड पे लगा था और इसके कारण बच गए थे। और वही फिलहाल रोहित शर्मा 13 रन बनाकर नाबाद है क्रीज पे, जबकि KL 4 रन बनाकर नाबाद है। और दोनों के बीच अच्छा पार्टनरशिप होने की आशंका है। और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की बात करें तो 3 स्पिनर्स एक प्लेइंग 11 में एक साथ करीब जैसा कि स्टैट्स बता रहे हैं कि 140-45 साल पहले खेला था एक प्लेइंग 11 में 3 स्पिनर्स के साथ उतरे थे ऑस्ट्रेलियाई टीम। लेकिन इस बार 140-42 जब 1800 करीब 78 या 79 में ये कारवा हुआ था। अभी फिलहाल 140 साल बाद फिर से यही दोहरा रही है ऑस्ट्रेलियाई टीम और 3 स्पिनर्स के साथ उतरे हैं। और देखते हैं अपना डेब्यू कर रहे हैं कूनमैन, और देखते हैं डेब्यू में क्या कर पाते हैं। जब नागपुर टेस्ट में टॉड मर्फी ने किया था जो कारवा, वो कर पाते या नहीं। अगर मुझे जो लगता है अगर भारतीय बल्लेबाज अगर सेटल हो गए पहले अगर लंच तक अगर भारतीय बल्लेबाजों ने सूझबूझ भरी पारी के लिए अगर रन्स कम भी हुए, अगर विकेट नहीं कर पाए तो बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों को, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक ही तेज गेंदबाज जो है पैट कमिंस जो कप्तान है और 4 ही गेंदबाज खिलाए हैं, तो बाकी सब स्पिनर्स हैं। और तो देखते हैं, बहुत ही रोमांचक मुकाबला रहेगा। और अगर भारत यहाँ इस मुकाबले में, कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। कल का दिन पूरा भारत को बैटिंग करना पड़ेगा, बल्लेबाजी करना पड़ेगा, उसके बाद तीसरे दिन देखा जाएगा। और कल के दिन कम से कम विकेट गवाए और वही ऑस्ट्रेलिया को डिक्टेट करे भारतीय बल्लेबाज और अच्छी
खासी बल्लेबाजी करे और क्या पता कल भारतीय टीम की तरफ से पिच में कुछ वैसा टर्न भी नहीं है और अच्छी खासी पिच है अगर बल्लेबाजी की तरफ देखें तो, और बल्लेबाजों के लिए बहुत ही मददगार वाली पिच है। तो देखते हैं भारत कैसे बल्लेबाजी करती है और शतक जड़ पाते यानी विराट कोहली अपना 100वां टेस्ट में चेतेश्वर पुजारा शतक जड़ पाते या नहीं, या फिर सलामी बल्लेबाजों में से दोनों ही बल्लेबाज का शतक जड़ पाते या नहीं, ये भी बहुत बड़ी बात है। हालांकि इस पिच में रन्स दिख रहे हैं इस इनिंग्स में और कल सूझबूझ बड़ी। अन्यथा अगर देखें तो भारत अगर कोई ब्लंडर, कोई अगर जल्दबाजी करने की कोशिश करे, वहां पे विकेट गवा कर अगर चले जाइए तब भारत मुश्किलात में पड़ सकते हैं, लेकिन वैसे कुछ दिखने को नहीं मिल रहा है अभी फिलहाल। भारतीय टीम अगर सूझबूझ भरी पारी खेली, कल का दिन अच्छी तरीके से अपने मुट्ठी में कर दिए, कल के दिन अगर भारतीय नाम हो गए तो तीसरे दिन और भी खूबसूरत होगा और इस मुकाबले में लीड लेने के बाद और भी दिक्कत में पड़ेंगे ऑस्ट्रेलिया टीम। और देखते हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप का फाइनल दाव में लगा है और अभी टेस्ट ड्रॉ करने की भी सोच नहीं सकते भारतीय टीम, अगर किसी भी हाल में रिजल्ट निकालना पड़ेगा और भारत यह टेस्ट मैच भी अपने नाम करना चाहेंगे। तो देखते हैं क्या होता है कल दूसरे दिन। रोहित शर्मा के अलावा कैसे शुरुआत करती है और कैसे गेंदबाजी करते हैं, गेंदबाज कैसे किस अप्रोच के साथ उतरती है, क्योंकि एक ही तेज गेंदबाज है और शुरुआत में ही स्पिनर्स के साथ दूसरे एंड से करना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों को। तो देखते हैं क्या होता है और खूबसूरत रहा पहला दिन। तो और सबसे बड़ी बात है कि आज आईपीएल 2023 यानी कि आईपीएल का 16वां सीजन का शेड्यूल रिवील हुआ है। आज स्टार स्पोर्ट्स पे ऑफिशियली अनाउंस किया है 31 मार्च से लेकर 28 मई के बीच खेला जाने वाला, 28 मई को फाइनल खेला जाने वाला। वही पहला मुकाबला होगा गुजरात टाइटंस यानी डिफेंडिंग चैंपियन बनाम चेन्नई सुपर किंग्स 31 मार्च को खेला जाने। वही शेड्यूल के हवाले से, स्कोर के हवाले से लेकर बाद में रूबरू होगा एक और वीडियो के साथ। तो मिलते हैं कल दूसरे दिन टेस्ट क्या होता है उसके बाद उस वीडियो में मिलते हैं। तो अभी के लिए इतने। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।